गुड इवनिंग बच्चे, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी में लगे हुए होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चा एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, रिवीजन वर्क आपका अच्छा होना चाहिए और रिवीजन वर्क आपका एनसीईआरटी से होना चाहिए। ये दो तीन बात आपको ध्यान में रखनी है। रिवीजन वर्क में आप पूरी तरह से ये श्योर होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस में मतलब कौन सा पोर्शन आ रहा है, कौन सा पोर्शन सीबीएसई ने कट डाउन किया हुआ। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और रिवीजन वर्क में लगे रहिएगा। रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए और एक शेड्यूल बना के कीजिए, जिससे ये होगा कि आपको जो ओवरबर्डन हो जाता है। मैं कई बार देखता हूँ बच्चों को कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले वो दिन दिन भर रात रात भर पढ़ रहे हैं और फिर एग्जाम दे रहे हैं। तो वैसी पढ़ाई मेरे हिसाब से बेकार है, कोई काम की नहीं है। आप एक शेड्यूल बना लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे हर हर दिन का, और उसके हिसाब से रिवीजन कीजिए। और लास्ट जो डे है एग्जाम का, उसमें न्यूरो साइंस तो यही कहता है कि आपको 12 घंटे पहले जो है या 8 घंटे पहले जो है आपको पढ़ाई बंद करनी है और थोड़ा माइंड को जो है वो रेस्ट देना है, जिससे कि आप अच्छा आइडिया जनरेट कर सकेंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में। जब माइंड को बहुत ज़्यादा थका देंगे तो फिर बेकार है, कोई फायदा नहीं है। ऐसा लगेगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि आप ब्लैंक है, सारा चीज मैं सारा चीज तो पढ़ा हुआ हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये काम बंद कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक है मैं लेकर के आया हूँ, आज हम लोग टॉपिक जो लेकर के आए हैं तो वो है आपका चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसका कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, कौन सा क्वेश्चंस आपका, इसमें कैसा कैसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों और थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मैं दूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स ये बच्चा ये अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अलजेब्रा के पार्ट्स में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पॉलिनोमियल है, दूसरा आपको लीनियर इक्वेशन है, तीसरा आपको क्वाड्रेटिक है, चौथा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अलजेब्रा आपका ये इतने पार्ट्स में रहता है। अब पहले पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स का डिसीजन आपको पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। तो सिंपली अगर मेरी बात मानिएगा तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स जो है एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक लंबी सी इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म पे लिखी हुई है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 प्लस an(xn). इस तरह की इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसमें दो कंडीशन है विथ टू मिनिमम कंडीशन। द कंडीशन आर कंडीशंस जो होंगे आर, सबसे पहला फॉर द फर्स्ट कंडीशन विल बी a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an जो होगा वो बिलोंग्स करेगा कोई रियल नंबर्स को। ये जो साइन है ये बच्चा बिलोंग्स टू का है, रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को। ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है बच्चा, ये जो पावर है डिग्री, सबसे हाईएस्ट डिग्री ये है n। तो n की जो वैल्यू होगी n, जिसको पावर बोलते हैं, x⁴ n में देखो n है, तो ये जो n है ये वाला n, इस n का जो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि n मस्ट बी बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर्स को बिलोंग करता है। यहाँ w का मतलब हो गया होल नंबर। होल नंबर का ये मतलब हो गया कि n की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो करके कुछ भी हो सकती है, टू द पावर ऑफ इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा सकते हैं। कोई भी एक मैक्सिमम पावर तक आप लेके जा सकते हैं पॉजिटिव में, लेकिन निगेटिव नहीं जा सकते। ये मिनिमम कंडीशंस है पॉलिनोमियल्स का। आप देखेंगे पॉलिनोमियल जो है वो अर्थवर्म की तरह वर्क करता है।
अर्थवर्म देखे वो जिधर से भी काटो उसको, वो दो पार्ट में हो जाएगा, दोनों पार्ट अलग अलग फंक्शन करेगा। वैसे ही अगर मैं आपको ये देखिए इस वाले इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए, तो ये एक पॉलिनोमियल है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ a0, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। a0 को अगर आप नंबर ले लीजिएगा, तो आप ये समझिए कि अगर ये a0 6 है तो 6 हो गया, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसी तरह से आप पहला दो ये दोनों को रख लीजिए एक साथ, तो ये देखिए दूसरे कंडीशंस में आपको मिल जाएगा a0 प्लस a1x। इसको और अच्छे से लिखते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a+bx। ये लीनियर बन गया, इसका पावर 1 है तो लीनियर बन गया। फिर देखिए आप अगर पहला तीन को रख लीजिए जिसमें है a0 a1x प्लस a2x², तो ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। a0 को हम लोग a मान लें, a1 को b मान लेते हैं, और a2 को हम लोग c मान लेते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं क्या, कि ये एक अर्थवर्म की तरह काम करता है पॉलिनोमियल। आप जिधर से भी दो तीन एक्सप्रेशन में छोटा सा काट देंगे तो ये तुरंत फर्स्ट फंक्शन की तरह, फिर दूसरा दो अलग अलग फंक्शन की तरह काम कर जाएगा। ये हो गया पॉलिनोमियल्स का छोटा सा डेफिनेशन, और मेरे हिसाब से ये छोटी सी एग्जांपल जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और अगर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा और मैं इसको एग्जांपल आपकी तरफ लेके चलता हूँ। लाइक देखिए एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ कि भाई टू क्या है, तो टू एक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। और अगर टू प्लस एक्स क्या है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की डिग्री 1 है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है। अगर मान लो आप लिखते हैं 2+x², तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ये एग्जांपल्स हैं, आप पॉलिनोमियल्स को इस तरह से समझ सकते हैं। और अगर और अच्छे लफ्ज में समझ सकते हैं पॉलिनोमियल्स को, तो यूं समझिए कि पॉलिनोमियल जो है एक कंप्यूटर्स का प्रोग्राम। आप लोग सब लोग कंप्यूटर्स के बड़े महारथी में से होंगे। आज का बच्चा तो टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छे से जानता है। आपको ये भी पता है कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि जितना भी पॉलिनोमियल्स है, चाहे वो डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक तरह का प्रोग्राम है जो एक्स और वाई के बीच में रूल सेटअप करके बनाया गया है, जिसमें हम लोग एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, वाई को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और उस हिसाब से हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करते हैं एक्स और वाई में, और वहां से हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स का नाम देते हैं। ठीक है। यहाँ तक हो गया पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशंस के बारे में। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लीजिए मैं आपको थोड़ा सा हटा देता हूँ, और ये आपका नोट डाउन हो जाएगा, और यहाँ से फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स में पढ़ना क्या है। तो बच्चा बेसिकली हम लोगों को जो पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो हम लोगों को पढ़ना है टेंथ में वो है पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है। पहला कि आपको जीरोस निकालने के लिए आना चाहिए, फाइंडिंग जीरोस। हम लोग बताएंगे जीरोस क्या होता है, फाइंडिंग जीरोस। और दूसरा हम लोगों को है कि रिलेशनशिप भी जानना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हम लोगों को पढ़ना है, इतना ही। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है।
जिसमें कि श्योर शॉट एक क्वेश्चन आपको मिलता है, एकदम श्योर शॉट, कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आइए चलिए हम लोग समझते हैं जीरोस क्या होता है। तो आइए देखिए, मैंने आपको बताया कि जीरोस क्या होगा। तो जीरोस जानने से पहले आप समझिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू जो है एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से मेरे पास एक रूल सेटअप मैंने किया, एफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक्स के टर्म में फंक्शन मैंने सेटअप किया कि x+3। तो इस एफ एक्स को हम लोग वाई मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू x+3। एक रूल्स मैंने बना लिया। अब देखिएगा कि अगर मैं एक यहाँ पे, ये जो y है ये हमारा कहलाता है, इस y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x की वैल्यू तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन y की जो वैल्यू होगी वो बेस्ड अपॉन x ही आएगी। लेट से देखिए, अगर मैं एक काम करूं, एट x इज इक्वल टू, मैं देखना चाह रहा हूँ 5 रखने पे y की वैल्यू क्या होगी। तो y जो है वो x से 3 ज्यादा है, 5 रख देंगे तो 5+3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो ये जो 8 आया यही तो कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो 8 will be the value of polynomial, will be the value of polynomial at x is equal to 5। 5 रखने पे 8 आया, तो पॉलिनोमियल की 8 जो होगी वो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी एट 5 पे। ठीक है, मतलब ये यूं समझिए कि आपने एक प्रोग्राम सेटअप किया, y इज इक्वल टू x+3, कंप्यूटर पे रन कराया। मैं मुझसे बोला कि सर देखिए मैंने प्रोग्राम बनाया। तो मैं आया, मैंने कीबोर्ड से 5 प्रेस कर दिया, तो आउटपुट में 8 मिल गया। जैसे ही आउटपुट में 8 मिला, तो वही तो मेरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। 5 रखने पे 8 मिला, 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। तो ये जो 6 है, 4 है ना, 5 है, ये सब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा एट एक्स, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। इसी में एक चीजें आएंगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आइए देखिए, इसको मैं आगे हटाता हूँ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज में बच्चा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में एक बात है क्या, कि हम लोग आउटपुट वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि भाई हमें जो है आउटपुट में 0 ही चाहिए। लेट से देखिए, मैंने एक प्रोग्राम बनाया x+3, ठीक। अब मुझे y की वैल्यू 0 रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू, मतलब आउटपुट मुझे 0 लाना है, ताकि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को ढूंढे। तो जीरोज इज इक्वल टू x+3, तो x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, -3 इज इक्वल टू x। मतलब अगर यहाँ इस इक्वेशन में मैं अगर x की वैल्यू को -3 रख दूं, तो y जो है मेरा मेरा आउटपुट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरोज जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, जिसको के वो रियल नंबर्स होंगे जिसको कि x की जगह पे रखेंगे तो आउटपुट को वो 0 कर देगा। जीरोस के केस में आउटपुट वेल डिफाइन होता है कि मुझे 0 ही चाहिए, आउटपुट में मुझे 0 ही चाहिए। तो बताओ कि x की किस वैल्यू पे 0 आएगा, उसी को हम लोग, उस वैल्यू को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इस केस में क्या होगा, -3 जो है ये कहलाएगा, -3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल जो है वो आपका हो जाएगा x+3। ये वाले पॉलिनोमियल का -3 जो है वो 0 है। और ये लीनियर, चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल था, देखिए इसकी x की जो डिग्री है वो 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल था तो एक 0 आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो 2 जीरोज आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 जीरोज आएगा। जितनी डिग्री होती है उतना जीरो जनरेट होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक में? उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा पता। अब आइए देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। जैसे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कंडीशन ये है बच्चा,
अभी मैं छोटा छोटा आपको, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा इसमें मैं जाऊंगा नहीं, वरना ये एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस के लिए। जेई मेंस में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, तो इसको आप छोटा सा मत पढ़िए, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेटर ऑन हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे जब हमको कंटेंट्स कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराना होगा। तो चूंकि अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेट्स से दिस वन। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि बच्चा ए की जो वैल्यू होगी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, और दूसरा कंडीशन क्लियर है कि ए बी और सी जो होगा वो रियल नंबर्स होगा। ये दोनों कंडीशन पे ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए कि एक्स स्क्वायर है, लेट से -5x है प्लस 6 है, ठीक है बच्चा। अब इसका मुझे जीरोज निकालना है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो जीरोज निकालना है तो मुझे पी एक्स को जीरो को के बराबर करना होगा, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना होगा। कहने का ये मतलब है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आउटपुट में जीरो चाहिए, और मैं इनपुट वैल्यू को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये टोटल जीरो हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि इस, अगर मैं -2 रखता हूँ, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 4 हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू मैं 2 रख रहा हूँ, 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5 × 2 +6, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 = 10 +6, 6 + 4 10, 10 - 10 क्या हो गया बच्चा, जीरो। एक जीरो, एक तो नंबर आया तो। और अगर आपको दूसरा नंबर ढूंढना है तो अब देखिए, अगर एक्स की वैल्यू 3 रख दीजिएगा, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग इसको ढूंढने का तरीका बताएंगे। तो एक्स की वैल्यू अब 3 रखने पे ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 × 3 +6, ये हो जाएगा 9 - 15 +6, 15 - 15, तो 15 - 15 हो गया जीरो। ये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 आया है, 2 और 3, वो कहलाएगा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का ये जीरोज हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था तो दो जीरोज निकलना था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, उम्मीद है कि नहीं दिक्कत होगा। तो ये है हमारा जीरोस का कॉन्सेप्ट और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजों पे ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर्स हैं। अब आगे देखिए, बताते हैं आगे। तो जीरोस में एक रिलेशंस भी होते हैं, जैसे देखिएगा आपको मैं बता रहा हूँ रिलेशंस क्या होंगे। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे देखिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकती है, और ए बी सी जो है वो एक रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो हम लोग ए बी सी की कुछ भी वैल्यू रखते जाएं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा, और एक हम लोग तरीका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, वो ये है कि पी एक्स जो है वो बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ जीरो, हियर वेयर अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पी एक्स। अल्फा बीटा है क्या, तो नोटेशंस है, जैसे हमारा तुम्हारा नाम है, तो हम लोगों ने क्या किया कि जीरोज का नाम रखने के लिए नोटेशंस लगाए, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए जीरोस को, नंबर ऑफ जीरोस को। समझ गए यहाँ तक में, कोई दिक्कत। तो अब देखिए एक चीज बता रहे हैं, ये एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है ये 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिस ऐसा जितना भी पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल।
क्योंकि एक्स का जो ए की जो वैल्यू होती है वो 1 है। ए की वैल्यू एज ए इज इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग मौलिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये देखिए ऊपर वाले को, ये मौलिक पॉलिनोमियल नहीं है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी, लेट से ये मान लो आपको है पी एक्स। तो इसको आप सब टर्म को ए से डिवाइड कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए फिर प्लस सी बाई ए, तो ये कट जाएगा। अब ये मोनिक पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स फिर प्लस सी बाई ए। ये हो गया इक्वेशन 2, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो 1 और 2 को कंपेयर करो। मैं थोड़ा दूसरा कलर से लिख देता हूँ जाके आपको समझ में आए। ठीक है, जगह नहीं है, माफ कीजिएगा मेरे पास बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। अब कंपेयर करो, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है बी बाई ए। ठीक है, अब इस वाले को माइनस को हटाना है तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो बी बाई ए को भी -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर हो गया माइनस बी बाई ए के। इसके बाद दूसरा रिलेशंस बनेगा, ये लास्ट टर्म जो है अल्फा इंटू बीटा, ये कंपेयर होगा इसके लास्ट टर्म से, तो इसका लास्ट टर्म है सी बाई ए। ये दूसरा रिलेशन है। एक को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये रिलेशंस है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों को एक चीज बता रहे हैं आपको, दो रिलेशन तो एकदम याद रखिएगा। एक होगा सम ऑफ रूट्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसके बाद आएगा पी ओ आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हुआ अल्फा इंटू बीटा, जो कि वैल्यू होती है सी बाई ए की। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का आता है, फाइंड द जीरोस क्वेश्चन। आपको देखो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, फाइंड द लेट्स से zeros of given polynomial, given following polynomial, following polynomial, also find following polynomials। अरे यार ये क्या हो गया? हाँ, also establish the relationship between zeros and its coefficient, relationship between zeros and its coefficient, ये है मान लीजिए। तो आपका ये पहला जो क्वेश्चन है, लेट से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ 4x² - 8, छोटा सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 5x² + 10x, और तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाएगा x² - √2x और फिर -12। ये तीन क्वेश्चन है जिसको हम लोग बारी बारी से प्रूव करेंगे। तो आइए देखिए सबसे पहले इसका पहला इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले में है 4x² - 8, ये है पी एक्स आपका। तो लेट लेट कर दीजिएगा जीरोज निकालने के लिए, लेट 4x² - 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे, 8 को उधर ले जाएंगे, फिर x² को में से 4 उधर लेते जाएंगे, तो x² की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी ±1/√2। ये दो वैल्यू निकल करके आ गई। अब रिलेशनशिप में वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन पे आ जाइए। तो वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, ये देखो 4x² - 8 है, इसको कंपेयर कर लो किससे, तो इस वाले इक्वेशन से ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -8। x के पहले
एक्स के पहले यहाँ बी है, यहाँ एक्स का टर्म ही नहीं है, तो जैसे मान लो इसको 0 × x लिखेंगे तो बी की वैल्यू इसलिए 0 हो गया, लास्ट टर्म जो है वो मेरा ये हो गया। तो इसको हम लोग अगर अरेंज करें तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 0 × x और फिर -8। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 0, सी की वैल्यू हो जाएगी -8। अब लेट अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1/√2, बीटा की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं -1/√2। पहला वेरिफिकेशन हम लोग को करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 1/√2, बीटा की वैल्यू है -1/√2। ये 1/√2, ये -1/√2 कटेगा, हो जाएगा 0। 0 के ठीक नीचे आपको लिख देना -b/a। ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/√2 इंटू -1/√2, ये हो जाएगा -1/2। इसके ठीक नीचे लिख देना c/a, बिना वेरिफिकेशन में, बिना कुछ सोचे हुए। अल्फा प्लस बीटा का जो भी रिजल्ट आएगा उसके ठीक नीचे लिख दो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके ठीक नीचे लिख देंगे c/a। तो ये है आपका क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा 5x² + 10x। 5x² + 10x, इस क्वेश्चन में बच्चा देखोगे, अगर इसको a प्लस बी के होल इसको ax² + bx के टर्म पे करोगे तो देखो x² का टर्म है, x का टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है वो नहीं, 0 है, मान लो कांस्टेंट टर्म। तो इसको कंपेयर कर लो, लेट्स तो अगर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन बाई ax² + bx + c, वी गेट a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी 10 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। अब जीरोज निकालते हैं, तो लेट 5x² + 10x = 0। अब इस केस में कॉमन निकाल लोगे तो 5x कॉमन, तो x + 2 = 0। जब c का टर्म नहीं दिया हुआ रहे तो आप कॉमन के मेथड से यूज करेंगे। 5x = 0, x = 0/5, ठीक है। दूसरा x + 2 और करके, x + 2 = 0, तो x = -2, दो जीरोज निकल गया, एक ये और दूसरा आपको -2। अब यहाँ लिख देंगे लेट अल्फा = 0, बीटा = -2। अब वेरिफिकेशन की तरफ आ जाएंगे। वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे, ये देखिए वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन सबसे पहले आप मान लीजिए लेट अल्फा, तो हम लोग मान ही लिया है, तो अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, ये घट करके हो जाएगा -2, इसके ठीक नीचे लिखेंगे -b/a। फिर दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू -2, ये हो जाएगा 0, इसके ठीक नीचे लिख देना c/a। ये हो गया मेरा वेरिफिकेशन, ठीक है बच्चा। अब आइए आगे, लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखाया वो है x² -√2x -12, ये है। अब इसको पहले तो सबसे पहले कंपेयर कर लो, तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन बाई ax² + bx + c = 0, वी गेट a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -√2 एंड लास्ट c की वैल्यू हो जाएगी -12। लेट x² -√2x -12 = 0। बच्चा यहाँ पे बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जिसमें बीच में इधर यहाँ यहाँ पे रूट आ जाए। क्या करोगे, रफ में जाना, रफ में, और रफ में जाने के बाद ये जो बीच वाला नंबर है रूट वाला, उसको 2 बार लिख देना। तो √2 × √2 कितना हो गया, 2। अब ये देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 12, -12, इस 2 से डिवाइड कर दो तो हो गया -6। अब कौन सा ऐसा दो नंबर लाना है जिसके के मल्टीप्लीकेशन करने पे 6 आ जाए,
और जोड़ने और घटाने पे ये 1 आ जाए, तो 3√2 और 2√2 मिल गया मेरा नंबर। ये 3 और 2, 3 टू द 6 होता है, तो दोनों में √2 लगा देना है। अब देखो x² माइनस 3√2x फिर प्लस 2√2x-12 = 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x-3√2 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, √2 कॉमन निकालेंगे, फिर अगेन x-3√2 = 0। x प्लस 2√2 एक फैक्टर बन जाएगा, दूसरा फैक्टर बनेगा x-3√2 = 0। x की वैल्यू हो जाएगी -2√2, x की वैल्यू हो जाएगी -2√2 -2√2 और y x की वैल्यू हो जाएगी 3√2। ये दो वैल्यू निकलेगी। अब फिर वेरिफिकेशन का काम कर देना है। पहला यहाँ पे लेट मान लीजिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू -2√2, बीटा इज इक्वल टू 3√2। पहला अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो -2√2 प्लस 3√2, 3√2 में से 2√2 घटेगा, बचेगा √2, इसके ठीक नीचे लिख दीजिए -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -3√2 इंटू 3√2, तो 3 टू द 6 माइनस में √2 इंटू 2 हो गया -12, इसके ठीक नीचे लिख देंगे c/a। ये हो गया वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा जिसमें एक भी जीरोज नहीं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन में आपको दिख दे रहा हूँ, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए होमवर्क में एक तरह से आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला लेट से देखिए 3x² - 6, इसका जीरोज निकालना। दूसरा मान लो आपको 3x² + 9x, ये हो गया। तीसरा आपका मैं बता रहा हूँ, अम, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया जाए जिसको कि आपको सॉल्व करना है। तो लेट से देखो 8x² -21x-22, ये हो गया मान लो आपको, और इसका सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो ये ध्यान में रखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। तब तक के और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मेरे वीडियो लेक्चर को लगातार सीरीज में देखिएगा तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और मेरे वीडियो का लेक्चर का इंतजार कीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।